हेलो एवरीवन, देखिए अब मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इन सेंटर। क्या पढ़ाऊँगा? इन सेंटर क्या क्या होता है सारी चीज़ मैं बताऊँगा। उसके साथ में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए अपने पास में, मेरे पास में एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है अपने पास में। मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, मेरे पास में एक त्रिभुज है और इसका एक ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे ए का निर्देशांक x1 है और ये y1 है और इसके निर्देशांक x2 है और ये y2 है और सी के जो निर्देशांक है x3 है और y3 है। अपने पास में ले लिए। इसी के साथ में यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। मैंने जैसे ए के सामने वाली ये रेखा ए है और बी के सामने वाली रेखा क्या है, बी है और सी के सामने वाली रेखा क्या है, सी है। ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये मैंने माना है। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी अपने पास में मैं कुछ चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कि जैसे अपने एक और चीज़ अपने पास में कि जब भी अपने पास में ये जो है अपने पास, ये क्या है अपने पास में इन सेंटर है, तो ये अब ए बी सी है और ये जो काटेगा, ये जो काटता है ये बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी अपॉन ए के रेशो में काटता है। ठीक है, बी प्लस सी अपॉन ए के रेशो में ये काटेगा इसको। ठीक है, इसी के साथ में देखो आगे बढ़ते हैं। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, ये जो इनकी जो रेखाओं का जो रेशो है वही रेशो इन दोनों इस रेखा का भी रेशो बनेगा। वही जो रेशो है वो इस रेखा का भी बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए अपने पास में अब क्या करना है। आपको पता है कि इस बिंदु के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी एक रेखा दे रखी हो, रेखा बी है और ये अपने पास में सी है, इसके अपने पास x3 और ये y3 है और इसके अपने पास में x2 और y2 है और ये जो अनुपात है ये c अनुपात b के अंदर है और इस बिंदु का ये d बिंदु मान लीजिए, इस d बिंदु के निर्देशांक मुझे बताइए। तो ये मैंने सिखा रखा है। अगर आपने मेरी पहले नंबर से वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले नंबर से जाके देखिए, आपको 100% चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करते हैं। तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी का निकालने के लिए सी को कर लो, इससे सी को करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा सी x3 और इसको करेंगे तो सी y3, ध्यान से देखना। और b को करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा प्लस अपने पास में इसको करेंगे तो बी x2 अपॉन, देखो इन दोनों का जोड़ लिखा जाता है तो c प्लस बी हो जाएगा। और इसको जब इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा बी वाई टू अपॉन के c प्लस वी वाई टू अपॉन सी प्लस ये आ गया। देखो CY3 प्लस के VY2 अपॉन सी प्लस बी और CY3 प्लस के BY2 अपॉन सी प्लस बी। क्लियर है बात? अब ये देखो ये किसके निर्देशांक आ गए सर, ये D के निर्देशांक है। इसको मैंने क्या माना है, D माना है और इसके निर्देशांक क्या है, ये निर्देशांक है। अब जो अपने पास में अब ये पता है जो बनने वाला है इसका जो सेंटर होगा उसी को तो क्या बोलते हैं हम, उसी को तो क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर बोलते हैं और अपन को निकालना है इसका निर्देशांक। इसके निर्देशांक निकालने के लिए मैं चीज़ें समझा चुका हूँ क्या, कि आपको ये पता है कि अगर पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये इन सेंटर है लेकिन ये बी प्लस सी अपॉन ए के रेशो में इसको डिवाइड करती है। ये अपने पास में आई है तो ये ए बी सी, तो मैं यहाँ से ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात है वो लिख सकता हूँ बी प्लस के सी अपॉन ए। क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस सी अपॉन ए के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आप उसमें सर डी के निर्देशांक आगे, किसके आगे, डी के निर्देशांक आगे। तो मैं यहाँ पे अब दोबारा एक और रेखा ले रहा हूँ, दोबारा एक रेखा ले रहा हूँ। क्या है वो देखिए, यहाँ से देखिए आपके पास में कि मेरे पास में एक रेखा है वो ये है और ये जो रेखा है देखो इस रेखा को मैं इस तरह ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ए है और ये अपने पास में डी है। डी के निर्देशांक क्या है, ये है सर। ठीक है, डी के निर्देशांक क्या है, ये है। इसके देखिए अपने पास में ए कितना है, ए अपने पास में x1 और y1 है। डी के निर्देशांक क्या है, डी के निर्देशांक है CX3 प्लस के VX2 बटे C प्लस के B और ये हो जाएगा अपने पास में CY3 प्लस के VY2 अपॉन C प्लस के V। देखिए अपने पास में क्या है, VY2 है। देखो दोबारा देख लीजिए अपने पास में ये क्या है, A है, ये D है, इसके बीच का जो बीच का है ये इन सेंटर है और ये किसको काट रहा है, ये B प्लस C रेशो किस में काट रहा है, ये काट रहा है ए के अंदर। बी प्लस सी
रेशियो कितने बी प्लस सी अनुपात ए के अंदर इसको डिवाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर डिवाइड कर रहा है, इसके निर्देशांक ये हैं। ध्यान रखना जब भी अनुपात का, अभी मैंने सिखाया कि इन दोनों को इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं, तो इसका निर्देशांक आई के निर्देशांक आएंगे। तो आई के निर्देशांक के लिए देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, इसको मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से। जब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा। क्या होगा, नीचे वाला अपने पास में बी प्लस सी है ना, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो पहले ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ax1 प्लस, जब इस b प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना कि जब इस b प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी एक्स थ्री प्लस के बी वाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा अपने पास में, मेरे पास में बच जाएगा वी एक्स टू प्लस के सी एक्स थ्री, क्या बचेगा सी एक्स थ्री बटे अपने पास में तीन, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस के सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देखो दोबारा ध्यान से समझ लो कि अपने पास में ये b प्लस सी है, इसको गुणा कर रहा हूँ इससे, तो ये b प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, इसको पहले a को मैं गुणा कर लिया तो कितना आ गया, ax1 आ गया, बिल्कुल ax1 आ गया, ठीक है। प्लस अपने पास में जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा cx3 प्लस के bx2 बच जाएगा। तो b ये लिख दिया मैंने। अब ये अपने पास में कॉमा लगा दिया। अब यहाँ ध्यान रखना, इसको इससे गुणा करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा सर, आ जाएगा मेरे पास में a, क्या आएगा देखिए अपने पास में ये आ जाएगा ay1, क्या आएगा ay1 आ जाएगा। क्या आएगा सर, ay1 आएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई, देखिए अपने पास में vy2 प्लस के cy3 अपॉन यही आ जाएगा अपने पास में a प्लस b प्लस के c। ये जो आए हैं, ये जो बिंदु आया है, ये इन सेंटर के निर्देशांक है। क्या है, ये इन सेंटर के निर्देशांक है, इनको याद रखने हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी यहाँ से भी लिखा जा सकता है। यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिख देंगे अपन ax1 vx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस के c, ठीक है, a प्लस बी प्लस c। और अपने पास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ay1 vy2 प्लस के vy3 cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस के सी, क्या आ जाएगा अपॉन बी प्लस ए प्लस 3। देखो ये क्या लिखा, इसी को उठा के मैंने यहाँ पे लिखा है कि ax1 प्लस के by2 प्लस के cy3 a प्लस बी प्लस सी प्लस के अपने ay1 by2 प्लस के cy3 और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों चीज़ें लिख, ठीक है। अपने पास में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 3 बिंदु दे रखे हैं और इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अपन से पूछे हैं। क्वेश्चन के निर्देशांक क्या पूछे हैं मेरे पास में, और इन तीनों बिंदुओं के जो इन सेंटर है, वो तीन बिंदुओं का इन सेंटर पूछ लिया अपन से। क्या पूछा है, इन सेंटर पूछा है। मेरे पास में बिंदु ये रहे 0, 6, 8, 12 और 8, 0। तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, क्या होती है, रूट अपने पास में x2 माइनस के x1। तो x2 क्या है, x2 ये है माइनस 8 आएगा स्क्वायर प्लस के यहाँ पे 12 माइनस के 0 का होल स्क्वायर, ये कितना है, ये 12 है, 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो भी और रूट लेंगे तो एक ही बात है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कितनी आएगी सर, 12 आ जाएगी। इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में आप करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x2 इसको मान लेते हैं, x2 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा x2 इसको बाई 2 इसको मानेंगे माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस के ये 36, और इनको निकालेंगे तो ये 100 हो गया। ये कितना हो गया, 100 होगा, क्या नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो ये कितनी आ गई अपने पास में 10 आ गई, कितनी आ गई 10 आ गई। इसी तरह ये ले लेंगे, ये सबसे पहले इसको निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा, इसको x2 ले लेंगे 8 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस अपने पास में ये कितना आ जाएगा, देखो 12 में से घटाओगे तो 12 माइनस के 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 8 है, कितना है यहाँ पे, कितना 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस का 12 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 घटाओ 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36, और 36 को तुम जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 100, कितना होगा 100, 100 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएंगे रूट लेके, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितना आएगी 10 10 आ गई। अब जो मान निकालना है इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है, इन सेंटर निकालने का क्या होता है, इन सेंटर निकालने का वो होता है सर अपने पास में ax1 प्लस के vx2 प्लस अपने पास में cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, इनकी भुजाओं के जो मान है वो है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा
क्या हो जाएगा AY1 क्या होगा AY1, उसके बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा, उसके बाद में BY2 प्लस के CY3 क्या हो जाएगा CY3, और ये A प्लस के B प्लस के C हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें मान रखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला होता है। अगर यही फार्मूला होता है तो आप इसमें मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ, यहाँ पे मान रखेंगे। देखो A कितना है अपने पास में, ध्यान रखना है, इसको A माना है अपन ने, ये B होता है अपने पास में। देखो A के सामने A, B के सामने ये B है, ये B है अपने पास में, और ये क्या है, ये B है अपने पास में, और ये क्या है C है, ये 10 है, C क्या है, ये 10 है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, 10 है। अब यहाँ पे देखो AX1 किसको मानेंगे, X1 आप इसको मान लीजिए, ये X1 है, ये X2 Y2 है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ X1 Y1, ये हो जाएगा X2 Y2, और ये हो जाएगा अपने पास में X3 Y3। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो देखिए अब इसमें मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें मान रख दिया, इसमें मान रखेंगे। देखो A कितना है, A 12 है, 12 में मान रखो X1 क्या है, यहाँ पे X1 0 है, X1 क्या है, X1 0 है, प्लस अपने पास में BX2, तो B क्या है अपने पास में, B कितना है, B 10 है, X2 कितना है, X2 निकालो अपने पे, X2 कितना है 8 है, X2 कितना आ जाएगा 8 आ गया, X2 कितना आ जाएगा 8, प्लस अपने पास में C कितना है, C सर मेरे पास में C कितना है 10 है, 10, और यहाँ पे X3 क्या था, X3 यहाँ पे देखो X3 कितना है, ये भी अपने पास में 8 है, और इन दोनों इन पूरे को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 और 10 20 हो जाएंगे, और 20 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 32, कितना होगा 32, कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी ये ऐसे कर देंगे अपन। ठीक है, 32 हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ठीक है 32 हो रहा है। और नीचे देखो ए कितना है अपने पास में, अब यहाँ पे रख सकते हैं, A कितना था, A था 12 अपने पास में, Y1 क्या है, Y1 देख ली, Y1 6 है, कितना 6 है, प्लस अपने पास में B कितना है, B 10 है, यहाँ से भी देख सकते हो 10, इंटू अपने पास में Y2 कितना है, देखो Y2 कितना है, Y2 12 है अपने पास में, Y2 कितना है, Y2 12 है, प्लस अपने पास में C कितना है, C 10 है अपने पास में, कितना है 10 है, और अपने पास में Y3 की वैल्यू कितनी है, Y3 0 है, Y3 क्या है 0 है, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना होगा सर, ये भी 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इनको जोड़ लेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, और ये कितने होगा 80, और 80 अपने पास में कितने हो जाएंगे, 80 और 80 कितने हो गए 160 हो गए। देखो ये 80 और 80 160 हो जाएंगे, ये कितने, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 160/32। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो क्या, ये 0 अपने पास में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बात चिकाने 72, और 120 में 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 192, कितना होगा 192/32। अब ये कट रहा है इससे 5 बार, और ये कट रहा है इससे 6 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 6 आ जाएगा। तो इसके जो इन सेंटर के जो निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे 5 और 6 हो जाएंगे। उसका आंसर कितना आएगा 5 और 6। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप निकालनी है, पहले आपको दूरी निकालनी है, दूरी निकालने के बाद में फॉर्मूला लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। जब 3-4 बार आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, और याद देखिए कोई भी काम करना है आपको उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही आपको आसान लगने सब्जेक्ट नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिस उस पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एक सवाल या एक टाइप के अंदर या एक टॉपिक के अंदर आपकी प्रैक्टिस अगर ज़बरदस्त है तो वो टॉपिक आपको कभी कठिन। थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब